21 भजन संगीता 121। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारा रक्षक है। सैम्स 121 एक ऐसा भजन संगीता है जिसे काफी बार प्रचार में कई जगहों पे कोट किया जाता है, तो उसके बैकग्राउंड को और क्या वो भजन संगीता हमें सिखाता है उसके विषय में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसका पहला वाक्य इस प्रकार से कहता है, अगर आप सब मेरे साथ जुड़ी रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने बाइबल को खोल लें और क्यों ना एक बार पूरा भजन संगीता 121 पढ़ ही लेते हैं। सैम्स 121, लेट अस रीड इट टुगेदर। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उधेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न उधेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संगीता सैम्स 121 उसको कहा जाता है इट्स अ सॉन्ग ऑफ एसेंस। सेकंड गीत था उनका ये, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर पे भरोसा करना और किस प्रकार से परमेश्वर हमारी मदद करता है। अब इसके कुछ कुछ बैकग्राउंड से अलग अलग बैकग्राउंड्स को अलग अलग कमेंट्रीज में दिया गया हुआ है। पहला वाक्य, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अगला वाक्य, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अब कुछ कमेंट्रीज इस प्रकार से बताती है या कुछ कंटेक्चुअल चीजें इस प्रकार से बताती हैं। गिनती की किताब 22:41, ड्यूट्रोनॉमी 33:29, पहला राजा 12:31 इस प्रकार से बताता है कि कई सारे जो आइडोलेटर्स थे या जो आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उनके लिए उनका परमेश्वर जो था पहाड़ों पे वास करता था। तो उनके लिए जब भी वो खुदा के पास मिलने की कोशिश करते थे तो वो क्या करते थे, आइडल वर्शिप के लिए वो पहाड़ों पे जाया करते थे। इवन मूसा के समय तक, अगर हम मूसा के भी बैकग्राउंड को हम देखेंगे तो उस जमाने में भी लोगों को यही लगता था कि परमेश्वर जो है पहाड़ों पे मिलता है। तो उनके लिए सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट था जहां पे परमेश्वर वास करता है वो पहाड़ है। तो उनके लिए पहाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट जगह था या पर्वत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह था। तो जब ये गीत गाने वाला भी लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका कोटेशन इसके लिए लिखता है क्योंकि वो कह रहा है कि अनेक लोगों का भरोसा पहाड़ों पे है और अनेक लोगों का भरोसा पहाड़ों पे रहने वाले खुदाओं पे है ना। आप देखते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर जो तीर्थ यात्रा भी करते हैं या अधिकतर जो पुराने जमाने के जो होते थे वो सबके लिए पहाड़ों पे खुदा उनका वास करता था। तो जब ये लिखता है तो ये इस प्रकार से बोलता है, शायद वो भी ढूंढने गया था परमेश्वर को, कहां पे, पहाड़ पे ढूंढने गया था और उसको लगा कि पहाड़ पे कौन वास कर रहा होगा, उसका परमेश्वर वास कर रहा होगा। तो लेकिन जब वो पहाड़ पे गया तो उसे परमेश्वर मिला ही नहीं। वो कहता है, यार इस पहाड़ के उच्च चोटी तक जहां तक मैं आऊं, अगर परमेश्वर वहीं रहे तो फिर परमेश्वर का हाईएस्ट पॉइंट क्या है। अगर परमेश्वर के हाईएस्ट पॉइंट पे मैं आ पा रहा हूं तो देन ही इज नॉट गॉड, राइट। तो वो कहता है, मैं पहाड़ तक आया देखने के लिए कि परमेश्वर यहाँ पे होगा और मुझे पता चला कि यहाँ पे तो परमेश्वर है ही नहीं, है ना। तब जाके उसको एक रेवलेशन मिलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, है ना। सोचने वाली बात है ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की, क्यों, क्योंकि पर्वत में कौन रहता है, खुदा रहता है। तो उनको लगा कौन रहता है वहां पे, खुदा रहता है, और उन्हें लगा कि वहां से उसकी क्या करेगी, सहायता आएगी, है ना। क्योंकि सब लोग कहते थे परमेश्वर कहां वास करता है,
पर्वतों में लोग जाते थे, पहले जमाने में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते थे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाते थे। किससे मिलने के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए जाते थे। तो इसी के लिए गीत गाने वाला लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता कहां से आएगी। लेकिन जब प्रभु का दास वहां पे पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि पहाड़ पे तो परमेश्वर है ही नहीं। तब उसको एक नया रेवलेशन मिलता है अपने खुदा का, उस खुदा का नहीं जो पहाड़ों पे लोगों से मिलने आता था, इसे अपने खुदा का मिलता है। और अपने खुदा का उसे क्या रेवलेशन मिलता है? मुझे सहायता यहोवा से और से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी, हालेलुया, उसका क्या है? सृजनहार है, या जो उसका बनाने वाला है। What a wonderful thing है ना। पहला वाक्य कहता है कि मेरी सहायता पर्वतों से आएगी। अगला वाक्य, उसी वाक्य में उसे क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर यहाँ पे वास नहीं करता है। मतलब मेरा परमेश्वर तो कम से कम वास नहीं करता। और इसी के लिए अगले वर्स में ना नाम मेंशन किया गया। देखना, पहले वर्स में नाम नहीं मेंशन किया गया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? तो वो ढूंढ रहा है कि मुझे सहायता इससे 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 मिलेगी, है ना। ये खुदा है, ये खुदा है, ये खुदा है। लेकिन अगले वाक्य में वो क्लियर हो जाता है। अगले वाक्य में उसे पता लगता है कि यार ये नहीं है, तो मेरी सहायता किससे आएगी? मेरी सहायता उस वाले खुदा से नहीं, इस वाले खुदा से नहीं, पहाड़ वाले खुदा से नहीं, पर्वत वाले खुदा से नहीं। मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी? मेरी सहायता मुझे यहोवा से मिलेगी। दी आई एम गॉड, जिसका नाम मूसा ने वर्णन किया, जिसका नाम अब्राहम को प्रकट हुआ। द आई एम गॉड, मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी? मुझे मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी का बनाने वाले परमेश्वर से मिलेगी। मूसा भी गया था पहाड़ पे परमेश्वर से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कहीं गलत फहमी ना हो जाए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों पे वास करता है। लेकिन लिखने वाले को इससे भी बड़ा रेवलेशन मिला था। हालेलुया, वो हेवेंस को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। अगला वाक्य बोलता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उधेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप परमेश्वर से मिलने भी चले जाओगे, हालेलुया, आपके फुट को वो क्या नहीं करेगा, है ना, वो टलने नहीं देगा। उसका मतलब ये है कि आपका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन कौन है? आपको पता है, आपका फाउंडेशन परमेश्वर है। एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है कि घर बनाने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, अगर फाउंडेशन परमेश्वर ने नहीं बनाया, है ना, वो जो नींव खुदा ने नहीं बनाया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। नए नियम में भी हम देखते हैं कि बाइबल बताती है एक व्यक्ति मिट्टी से अपना घर बनाता है और एक व्यक्ति पत्थर से अपना घर बनाता है। फाउंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाक्य यही दिखा रहा है कि हमारा नींव किस में होना चाहिए? हमारा नींव परमेश्वर में होना चाहिए, तभी जाकर क्या है ना, हमारे नींव हिलेंगे नहीं। तो वो इसी के लिए लिखता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उधेगा, है ना। वो कह रहा है कि कभी भी परमेश्वर का जो नजर है या परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है आपके लाइफ से कभी नहीं हटेगा। परमेश्वर कॉन्स्टेंटली आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करते रहेगा। और कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्यों प्रोटेक्ट कर सकता है परमेश्वर आपको 24/7? इसके लिए क्योंकि वो सोता नहीं, है ना। उसके लिए अगला वाक्य बड़ा सही तरीके, सुन इजराइल का रक्षक ना उधेगा और ना सोएगा, neither will he slumber nor will he sleep। अब इजराइल का रक्षक, है ना, जब लिखने वाला ये चीज को समझाना चाहता है कि इजराइल का रक्षक कोई इंसान नहीं है, इजराइल का रक्षक उसका सेना नहीं है ना। प्रभु का दास ये कह रहा है, इजराइल का रक्षक उसका राजा नहीं है, इजराइल का रक्षक। इसी के लिए जब दाऊद राजा बना तो दाऊद ने सबसे पहला काम 2 चीजें की। पहला, वो संदूक को वापस लेके आना चाहता था, क्योंकि उसे पता था संदूक का वैल्यू क्या है करके। वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन का वैल्यू समझ सकता है जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया। तो उसने तुरंत क्या किया? पहले वो राजा बना, उसको पता था पहला चीज जो मुझे करना है वो क्या है? संदूक को वापस ले आना। दूसरा चीज प्रभु के दास ने क्या किया पता है? उसने एक वर्शिप टीम तैयार की और उसने एक सिनेगॉग तैयार किया या एक टैबरनिकल तैयार किया, जिसके अंदर उसने संदूक रखा और 100 से ज्यादा वर्शिप टीम को तैयार किया और बोला कि चाहे कोई सोए चाहे कोई नहीं सोए, चाहे युद्ध हो या ना युद्ध हो, उसने कहा 24/7 यहाँ पे क्या करेगा? परमेश्वर की आराधना चलती रहेगी, परमेश्वर का स्तुति चलता रहेगा, परमेश्वर का स्तुति रुकना नहीं चाहिए। ये 2 चीजें दाऊद ने करा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका परमेश्वर ना तो सोता है, हालेलुया, और ना ही
ऊँगता है, प्रेज द लॉर्ड। उसे पता था कि नीदर द लॉर्ड स्लम्बर्स नॉट द लॉर्ड स्लीप्स। तो उसने कहा कि चाहे मैं सोऊं तब भी परमेश्वर की आराधना चलती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई जागे या ना जागे, लेकिन इजराइल के राजा का, अब उसको पता था कि परमेश्वर का प्रेजेंस इजराइल में चारों तरफ है, तो वो चाहता था कि 24/7 अगर परमेश्वर का उपस्थिति है तो 24/7 परमेश्वर का आराधना भी क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। हालेलुया। तो इसी के लिए उसने क्या किया, 24/7 वहां पे आराधना शुरू करवा दिया। बोला कि अभी ये फुल आराधना चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए करके। इसी के लिए इजराइल के लोग दिन में 3 बार भी क्या करते, दुआ करते, आडोनाई का नाम लेकर। आडोनाई का नाम भी हम सुबह एक एक नाम को हम सीख रहे। आज सुबह हमने एल रोई के विषय में सीखा, द लॉर्ड हु सीज, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, द लॉर्ड हु सीज में। और परमेश्वर के कई नाम है, उसमें से एक नाम आडोनाई है। आडोनाई का मतलब है द लॉर्ड हु रूल्स, द लॉर्ड हु रूल्स, वो जो राज करता है। आपको पता है जब शाऊल को, दाऊद को परमेश्वर ने इतना आशीषित क्यों किया, आपको पता है? इसके लिए किया क्योंकि जब इजराइल का पहला राजा यहोवा था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमें देखने वाला एक राजा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, शाऊल नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया, उन्हें राजा मिल गया शाऊल करके। लेकिन जब दाऊद आया ना, तो दाऊद ने क्या किया पता है, दाऊद ने वापस परमेश्वर को राजा बना दिया। और वापस उसने क्या कर दिया, खुद का वो ये नहीं सोचता था कि वो राजा है। उसने क्या किया पता है आपको, उसने वापस परमेश्वर को अपना राजा बनाया और वापस उसको वही दर्जा दिया जो पहले खुदावंद का था, और वो था आडोनाई का, द लॉर्ड हु रूल्स। इसी के लिए परमेश्वर दाऊद के साथ था, क्योंकि एक्चुअली में दाऊद था ही नहीं इजराइल का राजा। इजराइल का राजा एक्चुअली में परमेश्वर ही था। इसी के लिए वो संदूक वापस लेके आना चाहता था, इसी के लिए वो वर्शिप वापस लेके आना चाहता था, ताकि वो ये दिखा सके कि परमेश्वर ही इजराइल का असली राजा है। हालेलुया, ही इज द रियल किंग ऑफ इजराइल। और दाऊद तो सिर्फ एक्टिंग किंग है, जो उसके नीचे क्या कर रहा है ना, राज्य को संभाल रहा है। इसी के लिए दाऊद के समय पे 40 साल तक वो रूल करता रहा और कोई इजराइल को कॉन्कर नहीं कर पाया। सिंपल रीजन ये था क्योंकि उसको चलाने वाला दाऊद था ही नहीं, उसको चलाने वाला परमेश्वर था। तो इसी के लिए वो कहता है कि सुन इजराइल का रक्षक, वो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन इजराइल का रक्षक, द प्रोटेक्टर ऑफ इजराइल। आज भी इजराइल का प्रोटेक्टर यहोवा ही है। हालेलुया। जिस दिन